जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ससेज तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ भाजानी की रेसिपी यानी चकली बनाने की रेसिपी। ये महाराष्ट्र का फेमस रेसिपी है, वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए आज महाराष्ट्र की रेसिपी दीपावली स्पेशल में हम बनाएंगे भाजानी यानी चकली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्रिस्पी भाजानी बनाना। सबसे पहले यहाँ पर सामग्री मैंने क्या क्या लिया है वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप चना दाल और हाफ कप का आधा मूंग दाल चाहिए और मूंग दाल का आधा हमें चाहिए यहाँ पर उड़द दाल। और यहाँ पर 1/4 कप चाहिए, 1 कप यहाँ पर चाहिए हमें चावल या चावल का आटा। चावल का आटा अगर नहीं है तो आप साबुत चावल को भी कपड़े से पोंछ करके यानी एक बारी पोंछ लीजिए, कपड़े गीले कपड़े से ले लीजिए। तो मेरे पास आटा था तो मैंने वही ले लिया है। और यहाँ पर मैंने मुरमुरे यानी पोहा अभी नहीं लिया है, मैं दिखाना भूल गई थी। आप चाहे तो 1/4 कप पोहा ले सकते हैं या फिर 1/4 कप मुरमुरे ले सकते हैं। तो बाद में मैं मुरमुरे भून करके आप सभी को दिखा दूंगी। इन सभी चीज़ों को हमें भूनना है हल्का सुनहरा होने तक। तो देखिए चना दाल को पहले भून लिया है। सभी दाल का भूनने का प्रोसेस अलग अलग होता है, इसलिए सबसे पहले आप चना दाल को भून लीजिएगा। उसके बाद मूंग दाल, उड़द दाल और इसमें मिक्स कर लीजिएगा साबूदाना। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ आप भून करके ले सकते हैं, क्योंकि ये एक साथ भुने जा सकते हैं। चना दाल अलग से आप भूनिएगा क्योंकि उसके भूनने की प्रोसेस अलग होती है, उसको भूनने में टाइम लगता है। तो देखिए मूंग दाल, साबूदाना और उड़द दाल भी भुन गया है, तो उसे एक प्लेट में निकाल लेना है। सेम मेथड से हमें 5 मिनट घड़ी से देखते हुए यहाँ पर चावल को भी यानी चावल के आटे को भून लेना है। अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल को भी घड़ी से 5 से 6 मिनट देखते हुए भून लीजिए। उसके बाद इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए, सभी चीज़ों को ठंडा कर लीजिए। फिर से सुन लीजिए, अगर आप चावल का आटा ले रहे हैं तो भी 5 से 6 मिनट इसे अच्छे से भूनना है, या चावल ले रहे हैं साबुत तो वो भी आपको 5 से 6 मिनट भूनना है। सभी चीज़ें यहाँ पर भून गई हैं। उसके बाद इसमें डाल देना है मुरमुरे। तो यहाँ पर देखिए मुरमुरे डाल करके भून लिया है क्रिस्पी होने तक। अगर पोहा ले रहे हैं तो पोहा को भी क्रिस्पी होने तक भून करके ले लीजिए। अब इसी कढ़ाई में, कढ़ाई गरम है तो कुछ साबुत खड़े मसाले हम भूनेंगे। जैसे 5-6 लौंग ले लिया है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 10-12 खड़े काली मिर्च और 1 चम्मच लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच लिया है जीरा साबुत। इन सभी को भी हमें हल्का सुनहरा सुगंध आने तक भून लेना है। और उसी भाजानी की रेसिपी में यानी जो हमने भून करके अभी सभी साबुत अनाज रखे हैं उसी में डाल देना है। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है। पंखे की हवा में इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। उसके बाद इसको हमें पाउडर बना करके लेना है। अगर आप चक्की पर पीसने के लिए दे रहे हैं तो आप चक्की में भी इसको पिसवा सकते हैं, अगर अधिक क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने चावल का आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1.25 कटोरी पानी लिया है। ध्यान रखिएगा, जिस कटोरी से चावल आप नाप रहे हैं उसी कटोरी का 1.25 कटोरी यहाँ पर पानी चाहिए। मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। अब इसमें डाल देना है हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून डाल देना है साबुत लाल मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, और हाफ टीस्पून डाल देना है साबुत अजवाइन, 1 टीस्पून डाल देना है सफ़ेद तिल। अब खाने वाले चम्मच का हम इसमें 3 चम्मच डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो 3 चम्मच हम तेल डाल देते हैं। पानी में जब तक उबाल आ रहा है तब तक इसको हम पीस करके ले लेते हैं, यानी इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो अच्छे से इसको हम पीस करके लेंगे। और इधर हम हींग भी डाल देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर हींग डाल दिया है। और ये देखिए पानी में अच्छे से खूब उबाल आ गया है, तो 1 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर चकली का आटा भी पीस करके कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। और इसी में बाद में मैंने चावल का आटा भी एक बार डाल करके चला लिया है। तो ये आटा अब इसमें डाल देना है उबलते पानी में और गैस का फ्लेम बंद कर देना है।
बंद करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट के लिए रखना है। तो इसी गैस पर हम ढक कर के 20 से 25 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद चलेंगे हम इसको डो बनाने की तरफ। तो देखिए 25 मिनट हो गया है, डो बना लेते हैं इसका हम। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने गरम करके यानी उबाल करके लिया है, कच्चा पानी नहीं लेना है। ज़रूरत के हिसाब से अगर हमें पानी लगेगा तब यहाँ पर उबला हुआ पानी हम डाल लेंगे। तो देखिए मुझे थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूरत लग रहा है, तो 2 चम्मच के जितना इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करके अच्छे से इसका डो हमें प्रिपेयर करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके का डो लग कर के तैयार हो गया है। 2 चम्मच ही पानी डाला है और डो इस तरीके का लग कर के तैयार हो गया है। तो हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, चिकना कर लेंगे हाथों को और फिर से मसल करके 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से, जैसे आप आटे का डो लगाते हैं वैसे ही इसको खूब गूँथ लीजिए। गूँथने के बाद ये देखिए चिकना हो गया है। अब इसको किसी बर्तन में या ट्रांसफ़र कर लीजिए, यानी इसको कवर करके हमें रखना है, खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है वरना ये सख्त हो जाएगा। तो इस तरीके से कवर करके रखिए। तो मैंने थाली में से निकाल करके उसी बर्तन में कवर करके रख दिया है। डो यहाँ पर तैयार हो गया है। जब भी आपको भाजानी बनाना हो यानी चकली बनाना हो, तो जितना चकली के मोल्ड में एक बारी में आता है उतना डो आप फिर से वापस से 5 मिनट के लिए गूँथिए और गूँथ करके चिकना कर लीजिए। और मोल्ड में, जिस मोल्ड में आप बनाना चाह रहे हैं चकली, उस मोल्ड में पहले ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। तो ऑयल मैंने लगा लिया है चकली के मोल्ड में और इस तरीके से स्टार वाला चकली मोल्ड ले लिया है मैंने। अब इसमें भाजानी का आटा यानी चकली का आटा इसमें डाल देना है, डो जो हमने तैयार किया है, और अच्छे से फिल करके दबा देंगे और चकली मोल्ड के ऊपर वाले पोर्शन को अच्छे से बंद कर लेंगे। और इस तरीके से एक टिश्यू पेपर पर आप अच्छे से चकली को इस तरीके से घुमाते हुए निकाल लीजिए। चकली आसानी से बन जाती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके लिए होना चाहिए। तो जब भी आप मोल्ड को घुमाते हो ऊपर से, तो इसको टच बिल्कुल उंगलियों से नहीं करना है, ये अपने आप राउंड राउंड करते जाइए और ये बनते जाता है। और जब 3-4 बार आप इस तरीके से राउंड कर ले तो लास्ट का पोर्शन अच्छे से चिपका दीजिए, वरना तेल में फ्राई करते वक्त ये खुल जाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप पहले पेपर पे बनाते जाइए या किसी थाली को उल्टा कर लीजिए, उसको अच्छे से चिकना कर लीजिए तेल से। थाली के ऊपर उल्टे वाले साइड आप बना सकते हैं आराम से। तो अपने सभी चकलियों को इस तरीके से पहले बना लीजिए और बनाने के बाद एक पलटा लीजिए। पलटे से ही डालने में आसानी होता है, या फिर अगर एक एक बना रहे हैं तो पेपर को ही उल्टा करके आप अपने हाथों पे ले लीजिए और हाथों से आराम से तेल में डाल दीजिए। पर उससे थोड़ा सा हाथों पर तेल का छिट्टा लगने का चांस रहता है, इसलिए आप पौने यानी पलटे से ही डालिएगा आराम से। तेल में 3-4 चकली इस तरीके से डाल दीजिए और जैसे ही नीचे से ये हल्का सुनहरा हो, इसको पलटी कर दीजिए यानी दूसरे साइड पलट लीजिए। तो इसी तरीके से देखिए एक बार मैं और बना करके दिखा दे रही हूँ। थोड़ा सा बीच वाला आप चाहें तो चिपका सकते हैं और 3-4 या चकली का शेप आप अपने अनुसार बड़ा छोटा जैसा भी मन चाहे उस तरीके से रख सकते हैं। पर फिर भी चकली कम से कम 4-5 राउंड तो होना ही चाहिए, तभी चकली अच्छी लगती है देखने में। तो देखिए इस तरीके से बनाते जाना है और तेल में फ्राई करते जाना है। और जब चकली के ऊपर बबल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो समझिए चकली हमारी फ्राई हो चुकी है। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रहेगा, मीडियम फ्लेम पर ही चकली को हमें फ्राई करना होता है। तो उलटते पलटते हुए आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब इस तरीके से बबल ख़त्म हो जाए तब समझिए चकली हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए और इसी तरीके से चकली आप बनाते जाइए, तेल में डालते जाइए। फिर से मैं दिखा दे रही हूँ चकली को तेल में कैसे डालना है। तो पलटे से इस तरीके से रख लीजिए पलटे के ऊपर और पलटे से तेल में आप डालते जाइए। तो इस तरीके से हमारी चकली बन करके तैयार हो जाती है।
2-4 चकली मेरी थोड़ी टूट भी गई है बीच से, यानी ये इतना सॉफ्ट कुरकुरी होती है कि ये आसानी से हाथ लगाने पर टूट जाती है। तो देखिए 2-3 मेरे यहाँ पर टूट भी गए हैं चकली फ्राई करने में। तो लीजिए दिवाली स्पेशल चकली बन करके तैयार है। देखा दोस्तों आप सब ने चकली बनाना कितना आसान है। तो आप भी भजानी बनाइए इस दिवाली पर और ये बेहद क्रिस्पी करारे हैं। एयर टाइट कंटेनर में भर करके महीनों खाइए। मिलते हैं फिर दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ फेस्टिवल स्पेशल में। तब तक के लिए बाय बाय।